पिछले वीडियो में केल्विन बेंसन साइकिल पढ़ रहे थे, जिसमें जो है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 12 अणुओं में से 2 अणुओं का उपयोग करके और ग्लूकोज अर्थात मंड का निर्माण हम लोग पढ़े थे सेक्शन ए में। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन बी में, जो शेष 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 10 अणु हैं। उन 10 अणुओं का उपयोग करके विभिन्न जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट के 6 अणुओं की उत्पत्ति होती है। तो इस सेक्शन बी में राइबोलोज 5 फॉस्फेट की पुनः उत्पत्ति और इसे जो है रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पथ भी कहते हैं। राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट की पुनः उत्पत्ति को रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पथ भी कहते हैं। तो कैसे 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 10 अणुओं का उपयोग करके और राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट की पुनः उत्पत्ति होती है। सर्वप्रथम जो है हम 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 4 मोल्स लेते हैं, अर्थात 4 अणु लेते हैं, और ये जो है ट्रायोज फॉस्फेट जो कि आइसोमेरेज एंजाइम है के उपस्थिति में ये जो 3 कार्बन वाला यौगिक है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये 3 कार्बन वाला ही यौगिक डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP भी शॉर्ट में कह सकते हैं। डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट के 4 मोल की उत्पत्ति हो जाती है, अर्थात निर्माण हो जाता है। तो ये डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड दोनों एक दूसरे के समवायी यौगिक हैं। ऐसा पिछले सेक्शन ए में भी पढ़े थे, पिछले वीडियो में भी हम पढ़े थे। फिर जो है जो डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट के 4 मोल्स बने हैं, इसमें से 2 मोल्स ले लिए डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट के, और 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 10 मोल का उपयोग करना है, उसमें से 2 मोल्स और ले लिए। यहाँ समीकरण पहले में जो है 4 मोल्स लिए थे और यहाँ 2 मोल्स और ले लिए 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का। इस तरह से यहाँ तक 6 मोल्स 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का उपयोग कर लिए, तथा एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ये आपस में क्रिया करके और 6 कार्बन वाला यौगिक फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के 2 मोल का निर्माण कर दिया। फिर ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जल की उपस्थिति में फॉस्फेटेज एंजाइम के द्वारा ये जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप इसमें जो 2 फॉस्फेट समूह हैं, इसमें से जो 6ठे कार्बन से फॉस्फेट समूह जुड़ा है वो निकल जाता है। तो ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल गया, इसका ये 2 मोल, और H3PO4 फास्फोरिक अम्ल का 2 अणु भी निकल गया, क्योंकि यहाँ फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का 2 मोल है, इसलिए यहाँ 2 अणु फास्फोरिक अम्ल का अर्थात फॉस्फेट समूह निकल गया। फिर जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का 2 मोल और 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का 2 मोल। तो यहाँ तक जो है ऊपर तक जो है हम 6 अणु 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का उपयोग कर लिए थे, यहाँ पर 2 अणु फिर से ले रहे हैं। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का 2 मोल और 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का 2 मोल ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये बना लेता है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट और इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। जाइलुलोज
5 फास्फेट और एरिथ्रोज 4 फास्फेट। यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ये फ्रक्टोज जो है 6 कार्बन वाला है और 3 फास्फोग्लिसल्डिहाइड यहाँ 2 मोल लिए हैं तो 8 अणु यहाँ तक हो गया। ये 3 कार्बन वाला है, दोनों मिलकर 9 कार्बन वाला यौगिक है। तो यहाँ जाइलुलोज ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में बना जाइलुलोज 5 फास्फेट जो कि 5 कार्बन वाला है और एरिथ्रोज 4 फास्फेट जो कि 4 कार्बन वाला है, अर्थात दोनों मिलकर 9 कार्बन वाला यहाँ भी बना। तो जाइलुलोज 5 फास्फेट और एरिथ्रोज 4 फास्फेट के 2-2 मोल यहाँ बने। 2 मोल एरिथ्रोज का भी बना और 2 मोल जो है जाइलुलोज का भी बना। तो इस प्रकार से जो है बना जाइलुलोज 5 फास्फेट और एरिथ्रोज 4 फास्फेट के 2-2 मोल्स बना। तो अब फिर से जो है एरिथ्रोज 4 फास्फेट का 2 मोल्स ले लिए और डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट जो कि पीछे बना था 4 मोल्स बना था पहले ही समीकरण में, तो वहाँ से उसका 2 मोल्स का उपयोग हम किए थे। तो यहाँ पर भी डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट जो 2 मोल शेष बचा था उसका उपयोग कर ले रहे हैं और एरिथ्रोज 4 फास्फेट का 2 मोल्स और डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट का 2 मोल्स ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा सेडोहेप्टुलोज 1,7 डाइफास्फेट, ये 3 कार्बन वाला है, ये 4 कार्बन वाला है, तो 4-3 दोनों मिलकर ये सेडोहेप्टुलोज 7 कार्बन वाला यौगिक बनाया। सेडोहेप्टुलोज 1,7 डाइफास्फेट का 2 मोल बना। फिर जो है सेडोहेप्टुलेज 1,7 डाइफास्फेट का ये 2 मोल्स जो है फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में जब क्रिया होगी तो एक फास्फेट जो है 7वें कार्बन से हट जाएगा और बना लेगा सेडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट, पहले कार्बन से हटा तो सेडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट और एक फास्फेट समूह पहले कार्बन से हटा है तो उसके लिए प्लस H3PO4 अर्थात फास्फोरिक अम्ल फास्फेट समूह निकल रहा है। फिर से जो है सेडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट का 2 मोल और 3 फास्फोग्लिसल्डिहाइड का 2 मोल, पीछे इसके पीछे जो है 8 मोल 3 फास्फोग्लिसल्डिहाइड उपयोग हो चुका था, 2 मोल बचा था तो उस 2 मोल का उपयोग हमने कर लिया। तो सेडोहेप्टुलेज 7 फास्फेट का 2 मोल और 3 फास्फोग्लिसल्डिहाइड का 2 मोल ये आपस में जो है ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके राइबोज 5 फास्फेट का 2 मोल्स बना लिया और जाइलुलोज 5 फास्फेट का 2 मोल बना लिया। ये राइबोज जो है राइबुलोज का समवायी यौगिक है, अर्थात राइबोज 5 फास्फेट फास्फोपेंटो आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में राइबुलोज 5 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। तो राइबुलोज 5 फास्फेट अर्थात राइबोज 5 फास्फेट का 2 मोल तो आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में राइबुलोज 5 फास्फेट का 2 मोल यहाँ प्राप्त हो गया। और फिर जो है यहाँ जाइलुलोज शेष हम छोड़े हुए हैं 2 मोल और प्रारंभ में जहाँ बना था एरिथ्रोज 4 फास्फेट और प्लस जाइलुलोज 5 फास्फेट का 2 मोल, तो वह जाइलुलोज 5 फास्फेट का 2 मोल और यह जाइलुलोज 5 फास्फेट का 2 मोल, अर्थात दोनों मिलाकर जो है जाइलुलोज 5 फास्फेट का 4 मोल फास्फोपेंटो आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये बन गया राइबुलोज 5 फास्फेट का 4 मोल। तो इस प्रकार से जो है ये राइबुलोज 5 फास्फेट का 6 मोल बन गया, 2 मोल यहाँ और 4 मोल यहाँ, अर्थात
3 फास्फोग्लिसल्डिहाइड के 10 अणुओं का उपयोग करके विभिन्न जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पुनः जो है राइबोलोज 5 फास्फेट के 6 अणुओं की उपस्थिति अर्थात 6 अणुओं का निर्माण जो है हो गया। फिर जो है प्रत्येक केल्विन चक्र में एक कार्बन परमाणु का अपचयन होता है। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जो है 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए 6 चक्रों की आवश्यकता होती है और सभी में जो है 18 एटीपी 12 NADP H2 प्रयुक्त होते हैं। तो इस समीकरण को जो है हम निम्न प्रकार से जो है लिख सकते हैं। एक लाइन में जो समीकरण है उसको हम 6CO2 प्लस 18 ATP प्लस 12 NADP 2H और ये बन जाता है अंत में C6H12O6 प्लस 18 ATP तो फास्फेट निकला है यहाँ से, तो 18 ADP प्लस 12 NADP प्लस यहाँ से जब फास्फेट निकला है तो क्या इनऑर्गेनिक फास्फेट निकला है, तो प्लस IP प्लस 6H2O पूरे समीकरण को ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अब इस पूरे केल्विन साइकिल को एक चक्र के रूप में भी बनाया जा सकता है, लेकिन विस्तृत समझ में आए एक एक समीकरण को बताया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस वीडियो में केल्विन बेंसन साइकिल पूर्ण होता है। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।